बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त जेल भरो तहरीक जो है वो यही कह सकते हैं अपने अरूज के ऊपर है और तस्वीरें आ रही हैं। मैं आपको साथ साथ तस्वीरें भी कोशिश करूंगा कि दिखा दूं। ये देखें, ये हमारे लीडरान वैन के अंदर बैठ गए हैं और ज़बरदस्ती बैठ गए हैं और उनको अब 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये सारे के सारे लीडर अभी गिरफ्तार तो हो गए हैं। अब देखते हैं कि अब इनको DI खान भेजा जाएगा, मियाँ वाली भेजा जाएगा, फौरी तौर पे जमानत पे रिहा कर दिया जाएगा या कुछ और गेम की जाएगी इनके साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त जो भी ये जेल भरो तहरीक है, इसका जो माजी के अंदर जो तारीखी जेल भरो तहरीकें जलती रही हैं, जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर जब हुई थी तो 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो उस वक्त आजाद हुए थे जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आजाद हुआ था। बहरहाल ये जो कंपेन है ये जरा मुख्तलिफ किस्म की कंपेन। आपको पता है कि हमारे लीडर इमरान खान ने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया तो वो भी एक कमाल का लॉन्ग मार्च था। घर पे सोते थे, घर पे रहते थे, उसके बाद सुबह सुबह उठ के जाते थे, रात को फिर शो करके वापस आ जाते थे और ये मामला ऐसे ऐसे चलता रहा और उसके बाद उसका जो अंजाम है वो आपके सामने है। ये जो जेल भरो तहरीक है ये भी कुछ उसी तरह की जेल भरो तहरीक है। बेसिकली इमरान खान जो है वो मुसलसल अपने आप को और अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को एक्टिव रखना चाहता है कि अगर बेखबरी के अंदर वो ये समझता है कि ये बेखबरी में हमें मारने की कोशिश करेंगे और वो अपने वर्कर्स को हर लिहाज से तैयार करने की कोशिश कर रहा है और वो ये कह रहा है कि आप लोग तैयार रहें। और इस जेल भरो तहरीक का मकसद भी सिर्फ सिर्फ इलेक्शन कंपेन है। शो लगेगा, खबरें लगेंगी, हेडलाइंस चलेंगी और पता नहीं क्या क्या होगा और ये इतनी सी कहानी है। लेकिन उससे आगे आपको मैं बता दूं कि माफियाज की लड़ाई शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर और वो लड़ाई आपको बेसिकली बदकिस्मती ये है कि हमारी अदालतें सियासतदानों को माफिया समझती हैं, हमारे सियासतदान जजेस को माफिया समझते हैं, अवाम हमारी स्टैब्लिशमेंट को माफिया समझती है, स्टैब्लिशमेंट इन सारों को माफिया, इन सियासी जमातों को माफिया समझती है और खेल कूद चल रहा है। और अब लड़ाई हो चुकी है। अब सियासतदान, उसके साथ स्टैब्लिशमेंट और अदलिया के जजेस आपस में एक दूसरे को, कोई पहले जिसने जिसको ठोकना था वो ठोक लिया, अब जिसकी अब ठोकने की बारी है वो ठोक रहा है। और 2 जजेस एजाजुल एहसन साहब और ये अपने मुजाहिर अकबर नकवी साहब, ये बहुत ज्यादा और बहुत ही खौफनाक किस्म की कंपेन की इज्जत के अंदर है। जैसी जैसी इनकी तस्वीरें, इनके घुंघरू, इनको टीके और इनके पता नहीं लगा लगा के और साथ में बैकग्राउंड में खादिम रिजवी साहब की गालियां, हो इतनी यानी जलील किया जा रहा है, रुसवा किया जा रहा है। इनकी इज्जत, इनकी तकरीम में कमी की जा रही है। जिस तरह सियासतदानों की इज्जत उनकी तकरीम के अंदर बड़ी मेहनत करके कंपेन चला के उनको साबित किया जाता है कि ये बस फारिग तरीन लोग हैं, इसी तरह अब ये कंपेन शुरू हो गई है। इमरान खान ने इससे पहले स्टैब्लिशमेंट को जितना खड़काया ये आप सबके सामने है। अब नून लीग के ऊपर इल्जाम है कि वो अदलिया के जजेस को बहुत बुरे तरीके से, इल्जाम क्या है, राना सनाउल्लाह ने 2 जजेस का नाम तक ले दिया। उन्होंने कहा जी ये तो इनका रिकॉर्ड जो है ना सही नहीं है और हुकूमत ने भी फैसला कर लिया। इस हवाले से बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। कानूनी मुशावरत हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने एक इजलास भी किया जिसके अंदर सोचा जा रहा है कि किस तरीके से इनको बेनकाब किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए। और अब इस तरीके से लग ये रहा है कि ये काम जो है इस वक्त मकसद ये है कि जिस तरीके से इमरान खान, अब मसला ये है कि जब माफिया होता है ना, एक एक पॉलिटिकल पार्टी होती है तो एक चंक बिजनेसमैन का, एक चंक एस्टेब्लिशमेंट का, एक चंक जुडिशरी का, एक चंक माल वाले पैसों का, एक चंक जो है वो आप ये कह लें कि बिजनेस टाइकोन्स लाइक रियल एस्टेट, मलक रियाज, मंशा, ये सारे के सारे जो है किसी न किसी चंक्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। और अब ये अपना खेल, अपनी अपनी ताकतें, जाहिर सी बात है इमरान खान आएगा तो मलक रियाज की मौज हो जाएंगी, नवाज शरीफ आएगा तो मंशे की मौज हो जाएंगी, पीपल्स पार्टी आएगी तो उनकी जो लॉबी है, उनके जो लोग हैं उनकी मौज हो जाएंगी। उस चक्कर में ये सारे का सारा खेल चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है वो बारखान, सानिया बारखान हम उसको कह सकते हैं, बहुत ही जुल्म हुआ है। मैं आपको तस्वीरें उसकी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये मामला शुरू हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ अब्दुल रहमान केतरान। ये वो है जी केतरान साहब और ये सरदार हैं, वजीर भी हैं। इनके पीछे जो बच्चा नजर आ रहा है ये लापता है। ये लापता बच्चा किसका है? ये इस खातून का बच्चा है
जिसकी वीडियो वायरल हुई थी कि कुरान पाक लेके वो कस्में खा रही थी कि मेरे बच्चों को अगवा किया हुआ है और फलान ढिमका किया हुआ है, और बहुत ही, और इसको कत्ल कर दिया गया, इसको कत्ल कर दिया गया। और इसको कत्ल करने के बाद इसके चेहरे पे तेजाब डाला गया। इसका मुतालबा ये था कि ये जो मेरी बच्ची है, इस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, इनको कैद किया गया है, और इनसे जबरी मुशक्कत के, समझ लें आप जो मर्जी समझ लें, ये बेतहाशा तस्वीरें हैं। ये सारे के सारे इस खातून के बच्चे हैं जो कि वहां पे खिदमतें करते थे, वहां पे सरदार साहब के लोगों को चाय शाय देते थे और दीगर चीजें देते थे। वो सारी की सारी तस्वीरें जो है वो किसी न किसी तरीके से अब लीक होना शुरू हो गई हैं, सामने आना शुरू हो गई हैं, और इसके बच्चों को की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई हैं। कहा ही जाता कि कुछ लोग बारखान के अंदर कैद हैं, कुछ जो बच्चे थे वो कोयटा के घर के अंदर है कैद है। और जब इस औरत ने शोर शराबा मचाया, और इस औरत ने जब अपने जो सारी कहानी जो है इसकी उसने बताई लोगों को कि मेरे साथ किस तरह जुल्म हो रहा है, मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है, मेरे बच्चों को जो है वो उनसे जबरी मुशक्कत ली जा रही है, तो इसको मार दिया गया। इसको अपनी आवाज उठाने के ऊपर मार दिया गया। आप ये जुल्म देखें कि इस वक्त ये हम 19वीं सदी में रह रहे हैं, ये जमाना जाहिलियत के अंदर हम रह रहे हैं कि आप किसी की बच्ची के साथ ज्यादती करें, आप उसको जो है ना उसके बच्चों को आप काम पे रखें। जब कोई औरत इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए तो उसको मार के और कुएं में उसकी लाशें डाल दी जाएं। एक वो खातून और दो उसके बेटे, उनको कुएं में मार के डाल दिया गया। अब सरदार साहब ये कहते हैं जनाब ये तो मेरे बेटे का काम है, ये तो मेरा बेटा जो है इनाम, वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, वो सरदार बनना चाहता है, इसलिए वो सारी की सारी ये हरकतें कर रहा है। बात यह है कि जो कुछ भी है, जिसने भी किया है, जैसे भी किया है, इनके घर के अंदर, इन बाप बेटा के घर के अंदर ये लोग काम करते थे, और इनको जो इनका इंजाम हुआ है, चाहे आप बाप को उठाना है, बेटे को उठाना है, सबको उठाए, जैसे मर्जी उठाए। और ये जो जुल्म और ये जो जहालत का दौर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। ये इंसानियत नहीं है कि आप किसी अपनी अना की खातिर आप लोगों की जिंदगियां ले लें, आप उनके बच्चों को मार दें, आप उनको मार के आप उनको उनकी लाशों को मसना करके और आप उनको कुओं के अंदर फेंक दें, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के दौर के अंदर जब आवाज उठती है तो बहुत दूर तलक जाती है। और हम बैसित पाकिस्तानी, हमें ये सब ड्रामे से, ये जितना भी ड्रामा चल रहा है जी, अभी देखिए अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि सदर का तो इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देना, अपनी एक कानूनी राय उसने लिख के इलेक्शन कमीशन को दे दी है। कहानियां चल रही हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है। लेकिन आप यूथियां हैं, आप पटवारी हैं, आप जियाले हैं, आप न्यूट्रल हैं, आप कुछ भी हैं, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करना, लोगों को पहुंचाना, लोगों में गम और गुस्सा इस हवाले से क्रिएट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि इस मुल्क के अंदर कम अज कम ये जो है जो अंधेरी और खौफनाक जो जुल्म की दास्तानें हैं ये दोबारा रकम ना हो। इस तरह किसी के बच्चे ना उजड़े, किसी का घर ना उजड़े, किसकी जो है माँ की कोख ना उजड़े, और कोई बच्चे यतीम ना हो। ये बहुत जरूरी है और हमें इसके ऊपर बहैसियत कौम मिल के एक्ट करना है। बहरहाल तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।